लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने बाजार में दोबारा से एक डाउन ट्रेंड देखा है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोज किया है और इस चीज़ को हम लोगों ने कल के सेशन में पहले से डिस्कस कर रखा था कि किस बिहाव पर हमको अपनी पोजीशन को प्लान करना है। आज हम लोग आज के बाज़ार से कल हमारे क्या ट्रेड प्लान होंगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आज के प्राइजेशन को समझेंगे और कल के प्राइजेशन से रिलेट करेंगे और उसके बाद कल के प्राइजेशन के लिए हम लोग तैयार होंगे कि कल किस तरीके का बाजार हो सकता है और उसके लिए कैसे हमको अपनी पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन किया कीजिए और जो भी लर्निंग्स मिलती हैं इन सेशन में प्राइजेशन पे हम लोग बहुत डीपली इन डेप्थ में बात करते हैं। तो जो भी आप कुछ नया सीखें कोशिश कीजिए कि उसको कहीं नोट डाउन किया जाए और मार्केट में बैठने से पहले एक बार उसको रिवाइज करके बाजार में बैठा जाए। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिए आज के सेशन में क्या हुआ सर। आज के सेशन में हम लोगों ने ओपन किया गैप अप प्राइस से, ठीक है, और गैप अप प्राइस के बाद गिर गए। अब कल के सेशन में भी हम लोगों ने नेगेटिव ओपनिंग की थी। अगर आप गौर करें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, बहुत एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझिए, बहुत समय लेकर हम लोग आसानी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 9:15 का कल पहला कैंडल है और ये आज का पहला कैंडल है। तो कल 9:15 के कैंडल के जब लो ब्रेक हुए थे तो भी बाजार को गिरना चाहिए था। प्राइस की क्लोजिंग तो इसके पहले भी नेगेटिव हुई थी, कोई पॉजिटिव क्लोजिंग तो थी नहीं। हाँ, इतना पॉजिटिव थी कि बाजार एक डाउन ट्रेंड की तरफ ना जाए, इतना फ्राइडे की क्लोजिंग तो पॉजिटिव थी। कल की क्लोजिंग पूरी तरीके से नेगेटिव थी, तो उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला कि जब प्राइस ने पहली कैंडल की लो ब्रेक किए तो गिरावट की। दूसरी बात क्या है सर, दूसरा पॉइंट होता है डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस, अब डिस्काउंटेड प्राइस को हम 5 मिनट के बाद समझेंगे। सबसे पहले कल जो चीज़ें हम लोगों ने प्लान की उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं जिससे हमारा एक कल के लिए व्यू बन जाए। हम लोगों ने बात की थी कि प्राइस में अप ट्रेंड तब तक नहीं आएगा जब तक मार्केट 52,700 के ऊपर क्लोजिंग ना करने लगे। 52,700 के प्राइस को यहाँ मार्क कर लीजिए। 52,700 कौन सा प्राइस था सर? 52,700 वो स्विंग हाई था जो आवरली टाइम फ्रेम पर एम फॉर्मेशन के ये मीडियन लो बता रहा था। एम फॉर्मेशन कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है ना, तो ये मीडियन लो एम फॉर्मेशन का रिटेस्ट प्राइस था 52,700। ठीक है, तो इसी 52,700 को यहाँ पर देखिए, इस तरीके से प्राइस ने ये एम फॉर्मेशन के लो ब्रेक किए, तो इसी के रिटेस्ट के लिए हम लोग आए हुए थे। इसको कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्राइस में कभी कोई भी एक स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई देता तो प्राइस 52,700 के ऊपर चल कर क्लोज करता। देखिए, एक कमज़ोर प्राइस कभी भी गैप अप करेगा ना तो उसके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने डिस्कस की थी प्राइस का ओपन और क्लोज के मोमेंटम में जो डिफरेंस होता है। जैसे डेली क्लोजिंग के पहले ओपनिंग मोमेंटम पर हम उतना बिलीव नहीं करते जितना क्लोजिंग मोमेंटम पे करते हैं। ओपनिंग मोमेंटम पर हम तभी बिलीव करते हैं जब वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से रिलेटेबल हो। जैसे कल बाजार गिरकर बंद हुआ था क्लोजिंग के टाइम पर 3 बजे के बाद। ठीक है, तो आज पहली कैंडल नेगेटिव बनी, उसके लो ब्रेक होने लगे, कल के सेशन के डे लो जाने लगे, तो प्राइस में क्या हुआ, कल की सेशन का क्लोजिंग जाने लगा तो प्राइस में क्या हुआ, एक बड़ी गिरावट हो गई। क्यों? ट्रेंड जो है वो क्लोजिंग के बेसिस पर आ रहा है। जो क्लोज था कल का प्राइस उसी के अकॉर्डिंग आज की ओपनिंग है, तो उस पर हम भरोसा करेंगे। लेकिन अगर आज की ओपनिंग ऐसी होती कि प्राइस खुलकर 52,700 के ऊपर क्लोज करने लगता, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जब तक कम से कम 30 मिनट का कैंडल क्लोज ना कर दे और उसके हाई ब्रेक ना होने लगे तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे। तो प्राइस ने देखिए गैप अप किया और गैप अप के बाद पहला कैंडल ही अगर आप देखेंगे तो पहला कैंडल ही आकर आप यहाँ पर देखिए, यही कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज किया 52,700 के नीचे, फिर उसके लो ब्रेक हो गए। ठीक है, इस तरीके का प्राइस एक्शन। क्यों? कल की क्लोजिंग नेगेटिव थी और क्लोजिंग नेगेटिव के बाद अगर आप गैप अप कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास खुल रहे हैं, तो एक एग्रेसिव सेलिंग आई थी। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग के प्राइस में कल हम लोगों ने एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जो कि संडे को जब हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे थे ना, तो भी इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या? एक बायर और सेलर के साइन को डिस्कस कर रहे थे। बायर की अप्रोच पोटेंशियल, जब भी बायर अपने प्राइस को अपने हायर साइड मोमेंटम की तरफ ले जाता है वो बेसिकली कंसोलिडेशन के बेसिस पर ले जाता है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बेसिस पर। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि ये आपने एक कंसोलिडेशन देखा, आज के दिन ये कंसोलिडेशन देखा, अभी बाजार में एक नेगेटिविटी है। ठीक है, प्राइस में जो भाव है वो कमज़ोर है, तो प्राइस में गिरावट की संभावना हम लोग ज़्यादा रख रहे हैं पहले से। हर सेशन में ये चीज़ आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब भी प्राइस में डाउनफॉल इस तरीके से आएगा ना कि कंसोलिडेशन के बाद बाजार गिरता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर बाजार गिरता है, तो एक बात तय है, किसी ना किसी लेवल से बायर प्राइस को उठाएंगे, कभी ना कभी ले आएंगे। अब ये बाजार यहाँ से 51,500 भी जा सकता है, नो डाउट 51,000 भी, 49,000 भी, लेकिन ये बात तय है कि बहुत जल्द बाजार में एक रिकवरी आएगी
और दोबारा से चाहे कितना भी गिर जाए, चाहे यहीं से रिकवर कर जाए। क्यों? ये जो गिरावट है ना, ये हर जगह पर बायर्स के साइन दिखते हुए डाउन ट्रेंड है कि खरीदार खरीदते भी हैं। अगर सेलर बेच पाता है तो पहले खरीदार खरीदारी करते हैं, उसके बाद बिकवाली आती है। और बायर्स अपनी पोजीशंस को इस तरीके से नहीं निकाल देते कि उन्होंने खरीदारी की, वो इंट्राडे का एसएल ले लेंगे या स्विंग का स्टॉप लॉस ले लेंगे। ये इंस्टीट्यूशनल बायर हैं सर, ये अपनी पोजीशंस को अगर बना रहे हैं। बैंक निफ्टी में तो आप खरीदारी नहीं कर सकते, सिर्फ फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी किसका मिरर है? उसके अंडरलाइन इक्विटीज़ का मिरर है। अगर आप आज का ही प्राइस देखें तो आज मैं आपको बताऊं HDFC बैंक का मोमेंटम। HDFC बैंक ICICI बैंक से बहुत स्ट्रांग था। अगर आज बाजार में एक बड़ी गिरावट नहीं हुई, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? HDFC बैंक का मोमेंटम था, ठीक है, जो हायर साइड पूरे दिन ट्रेड किया, जबकि बैंक निफ्टी अगेंस्ट मोमेंटम कर रहा था डाउन साइड। अगर RSI के कॉन्सेप्ट पे जाया जाए तो HDFC बैंक को भी गिरावट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। वो एक स्ट्रांग प्राइस दिखा, इस वजह से कम गिरावट हुआ आज के बाजार में सर, ठीक है। कल के सेशन में देखते हैं, अगर HDFC बैंक कल के सेशन में भी स्ट्रांग रहा तो कल के सेशन में भी कोई बड़ी गिरावट आप इस तरीके से नहीं देखेंगे। सिर्फ हम लोगों ने एक गिरावट यहाँ देखा, एक मोमेंटम है। इंट्राडे में 2 बायर्स के लिए मोमेंटम मिले, एक मॉर्निंग का और एक 12 बजे के आसपास, उसके बाद नहीं मिला। अब 2 सेशन में ज़रा कंपेयर कीजिए। कल के सेशन में प्राइस की क्लोजिंग तो नेगेटिव थी, लेकिन प्राइस ने जब क्लोज किया था तो पूरे सेकंड हाफ में 11 बजे के बाद कंसोलिडेशन किया था। कंसोलिडेशन एक बायर साइन है। सेलर का साइन होता है पैनिक क्रिएट करना, कि खुलते ही बाजार तेजी से गिरे, जब गिरावट हो तो बहुत बड़ी बड़ी सी कैंडल बने, वो सेलर का साइन होता है। जैसे ये देखिए, ये सेलर का साइन है, ये सेलर का साइन है, ये बायर साइन है, ये बायर्स साइन होते हैं। पहचान, आइडेंटिफिकेशन इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म से, कि पहचान लीजिए कि बायर है या सेलर है ना। तो प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड वीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार प्राइस कंसोलिडेशन के लो ब्रेक कर दे रहा है, इस कंसोलिडेशन एरिया के हाई के ऊपर कंसिस्टेंट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसी में एक सेलर का साइन। अभी आपने जितना प्रीवियस अप ट्रेंड देखा आवरली टाइम फ्रेम पर, हमने इसको डिस्कस भी किया था कि आवरली टाइम फ्रेम पर जितना भी आपने अप ट्रेंड देखा, क्या देखा? कंसोलिडेशन के हाई ब्रेक मोमेंटम, कंसोलिडेशन के हाई ब्रेक मोमेंटम, इसी तरीके से आ रहा था। अब कंसोलिडेशन के लो ब्रेक होने लगे। तो ये जो अप ट्रेंड था, इसमें कंसोलिडेशन एक मेजर फैक्टर था। जब भी हाई ब्रेक होते थे मोमेंटम मिलता था। लेकिन अभी के डाउन ट्रेंड में एक मेजर फैक्टर क्या है? डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किससे हो रहा है? हैमर कैंडल के लो ब्रेक होने से। कल के थ्रू आउट द सेशन हम लोगों ने हैमर कैंडल्स के लो अच्छे खासे ब्रेक होते हुए नहीं देखे। देखिए आपको ही मैं दिखा, ये हैमर बना, ये हैमर बना, ये हैमर के कैंडल्स है, इनके ऊपर कोई, इनके नीचे कोई अच्छा कैंडल आपको क्लोज होते हुए दिखता है? नहीं दिखता है। तो कल कोई भी बड़ी गिरावट नहीं हुई। आज मॉर्निंग में ही आपने देखा कि दूसरा ही कैंडल 9:17 का जो दूसरा कैंडल था, वही एक इनसाइड और हैमर कैंडल एक साथ था। उसकी क्लोजिंग जब हुई नेक्स्ट कैंडल की, कितना एग्रेसिवली शॉर्ट सेलिंग हुई। यहीं से क्लियर हो गया कि प्राइस में एक डाउन ट्रेंड होगा। और ये डाउन ट्रेंड प्राइस को फिर कहाँ तक लेकर आया? 52,130 तक लेकर आया। यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर जब ये एक राइजिंग वेस्ट पैटर्न बन रहा था, इस राइजिंग वेस्ट पैटर्न में ये एक कंसोलिडेशन लाइन, ये यहाँ पर हैमर फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। जैसे ही इन लोअर वीक के फॉर्मेशंस के लो ब्रेक हुए, एक एग्रेसिव मोमेंटम मिला, दोबारा 52,300 का बाजार जो लो लगा कर गया 52,050 के। ये इंट्राडे में बायर्स को जब भी सेलर साइड के मोमेंटम मिल रहे हैं तो हैमर कैंडल्स के लो ब्रेक हो रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पर। इन्हीं पर गौर कीजिए। कल भी अब अगर गिरावट होगी ना, तो डाउन ट्रेंड का सबसे बड़ा स्पेसिफिकेशन यही है कि हैमर कैंडल्स के जहां भी लो ब्रेक होते हुए दिखेंगे, तब आप शॉर्ट सेल करेंगे। बहुत अच्छे से लोगों ने ट्रेड किया, आप लोगों ने यूट्यूब के सेशन से अच्छे खासी अर्निंग की सर, उसके आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, उसका आप लोग कॉल करके बताते हैं, बहुत बेहतर बात है, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं इससे खुश नहीं होना है। एक दिन के प्रॉफिट या लॉस से आपका कुछ नहीं होना है, ठीक है सर। एक दिन आपने कमा लिया तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। आपको कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। अपनी ट्रेड्स को जितना फोकस आप एक ट्रेड पर करें, कोशिश रहनी चाहिए अगली ट्रेड पर आप उतनी ही ट्रेड प्लान को उतने ही फोकस के साथ करें, ठीक है। एक ट्रेड से जो ट्रेडर खुश हो जाएगा ना, उसका अगला ट्रेड जरूर गलत होगा। तो फोकस्ड रहिए। प्रॉफिट इन लॉस से जिस ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग है, इसका मतलब है। तो ऐसा बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझिए। तो इंट्राडे में जब भी इस तरीके का मोमेंटम, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्राइस गिर रहा है। अब देखिए अभी तक के पोजीशंस में जो हुआ है क्या, कि प्राइस में आज के दिन का मोमेंटम कैसा था और कल के दिन के मोमेंटम में क्या डिफरेंस है। वो है डिस्काउंटेड प्राइस का डिफरेंस। ओपनिंग एक जैसी है, बस डिस्काउंटेड प्राइस का डिफरेंस है। कैसे समझूं डिस्काउंटेड प्राइस के हम लोग लॉजिक को, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कोई प्राइस 100 रुपये पर आज ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग का टाइम है, वो गिरकर 99 रुपये पर आकर बंद हुआ, तो आपको लगेगा कि बाजार जो है कमज़ोर तो बंद हुआ है। प्राइस 100 रुपये ट्रेड कर रहा था क्लोजिंग के टाइम पर, जब 1% की गिरावट के साथ तो बंद हुआ है। इसका मतलब है प्राइस वीक है।
हमको शॉर्ट सेलिंग के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर आप बिकवाल हैं तो आप महंगा बेचना चाहेंगे। आपके पास कोई भी एक वस्तु रखा हुआ है, आप उस वस्तु को अगर बेचना चाह रहे हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको आप महंगा बेचना चाहेंगे, ठीक है। यही बाज़ार में भी है। अगर कल की क्लोजिंग 99 रुपया है और आपको लगता है बाज़ार में वीकनेस है, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि आपको 100 रुपये पर दोबारा बेचने को मिल जाए या फिर 101 रुपये पर दोबारा बेचने को मिल जाए। आप भी यही बात चाहेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है, कल खुलता है 99 रुपये के आसपास और पहली कैंडल में ही 98 रुपये आ जाता है। इसका मतलब क्या है, आपको कल तो भाव 1% पहले ही सस्ता हो गया था और खुलते ही पहली ही 2 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल में 1% और गिर गया, तो और सस्ता हो गया। तो सस्ते भाव को और सस्ते भाव पर रिटेलर्स नहीं बेचना चाहते थे, तो गौर कीजिए, ठीक है। जो पहले से प्राइस सस्ता है उसको और सस्ते भाव पर रिटेलर्स कभी इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। वो कब इंटरेस्टेड होंगे, जब प्राइस महंगा होगा। उनकी अप्रोच वही होगी कि प्राइस कमज़ोर तो है लेकिन महंगा बेचने को मिलना चाहिए। ये एक जो माइंडसेट है ये ट्रेडिंग में बहुत काम करता है सर। अब ज़रा कल की और आज की ओपनिंग को सिर्फ आप कंपेयर कर लीजिए। ये पिछले दिन की क्लोजिंग थी, प्राइस थोड़ा सा चढ़कर बंद हुआ था और उसके पहले का पूरा सेशन नेगेटिव था। तो ये हुआ कि प्राइस में जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई, पूरे दिन प्राइस जो रहा वो नेगेटिव रहा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो नेगेटिव है लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। इसका मतलब है बाज़ार में हो सकता है अगले दिन गिरावट ना हो, लेकिन अगर बेचने का मौका मिले स्विंग हाइस के पास, जैसे 52,600 के पास मिल जाए, 52,700 के पास मिल जाए, तो बेचेंगे ज़रूर, तो डाउनफॉल के लिए ज़रूर जाएंगे। तो चाहते क्या है कि प्राइस की क्लोजिंग तो थोड़ी पॉजिटिव हो गई लेकिन प्राइस का मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। अगर बेचने का मौका 52,300 से 300, 200, 250, 300, 400 पॉइंट ऊपर मिल गया तो अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करने के लिए बहुत ट्रेडर तैयार बैठे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बहुत ट्रेडर तैयार बैठे हैं, लेकिन उनको ये मौका मिलना चाहिए, है ना। लेकिन प्राइस क्या करता है, पहली कैंडल ओपन करता है और पहली कैंडल में प्रीवियस डे की क्लोजिंग और अगली कैंडल में उसके लो ब्रेक कर देता है। प्राइस कहाँ जाता है, 52,200, 52,170 आ जाता है। प्रीवियस दिन की क्लोजिंग 300 है, 5 मिनट के अंदर आप ट्रेड करके कहाँ आ गए, 52,170। तो कल की क्लोजिंग पहले ही थोड़ी सी पॉजिटिव थी और आपने सेलर्स को महंगे भाव पर बेचने का मौका भी नहीं दिया, तो यहाँ पर सेलर लेस इंटरेस्टेड है। क्या है, लेस इंटरेस्टेड है। बहुत कम सेलर्स ने, देखिए कमज़ोर भाव रहा होगा, अगर 100 सेलर बेचने के लिए तैयार बैठे, उनमें से सिर्फ 30 से 40 सेलर्स ने मॉर्निंग में पोजीशन बनाया, बाकी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनको उनका प्राइस मिल जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा अगर बड़ी गिरावट करनी है, तो ये जो 60 to 70% सेलर अपनी पोजीशन के लिए वेट कर रहे हैं ना, उनको महंगा भाव दीजिए। कैसे देंगे महंगा भाव, 2 तरीके से। प्राइस दोबारा चलकर जाए उसी स्विंग हाई के पास, तो देखिए प्राइस जब दोबारा 52,600 के पास पहुंच रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। जब प्राइस 700 के पास पहुंच रहा है तो उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। क्यों, अब जो सेलर कल सोच कर बैठे थे कि ये प्राइस तो वीक है लेकिन उनको उनका प्राइस सेलिंग का मिलना चाहिए, तभी वो अपनी पोजीशन बनाएंगे। अब वो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब कल के दिन के प्राइस और आज के दिन के प्राइस में यही डिफरेंस है। कल के दिन की जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की वो थोड़ी सी पॉजिटिव थी और मॉर्निंग में डिस्काउंट में प्राइस सेलिंग के लिए मिला था, तो सेलर लेस इंटरेस्टेड था। कल के दिन प्राइस अपने स्विंग हाइस को ब्रेक नहीं कर पाया और क्लोजिंग के टाइम पर गिर कर बंद हुआ, तो सेलर का माइंडसेट बन गया ना कि प्राइस अब वीक है। फ्राइडे की क्लोजिंग कम से कम स्ट्रांग तो थी थोड़ी बहुत, यहाँ तो प्राइस प्रीवियस ट्रेंड भी वीक है, कल की क्लोजिंग भी वीक है। और उसके बाद आज बाजार ने क्या किया, सेलर्स को एक गैप अप करके 52,800 पर, कल की क्लोजिंग मिली 52,500, 550 के पास, और आपको मौका दे दिया 52,800 पर बिकवाली का। पहला कैंडल क्लोज करने आया वो भी 52,650 के पास, तो एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दी महंगा भाव बेचने के लिए, वो भी रेजिस्टेंस एरिया के पास। पहली कैंडल गैप अप के बाद उसके नीचे क्लोजिंग करा रहा है, 52,700 रेजिस्टेंस एरिया था ये, और इस एरिया के नीचे पहला कैंडल आप देखिए तो क्लोज करा रहा है। अब यहाँ पर जो सेलर पहले से सोच कर बैठे हैं कि बिकवाली करेंगे, अब वो इस अपॉर्चुनिटी को गेन करेंगे कि नहीं करेंगे, अब वो अपनी पोजीशंस को ज़रूर प्लान करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अगर 100 सेलर, 100% सेलर मान लीजिए जो बेचने के माइंडसेट से बैठा है, उसमें से 90% सेलर तो अपनी पोजीशंस को मॉर्निंग में पहली कैंडल बनने के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा। इनसाइड कैंडल का सेटअप हम लोगों ने सीखा हुआ है। इनसाइड कैंडल का सेटअप अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर उस सेशन का लिंक ज़रूर पोस्ट करा दूंगा, तो इनसाइड कैंडल के सेटअप को आप लोग ज़रूर सीख लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनसाइड कैंडल को आपको एक डेडिकेटेड सेशन चाहिए तो मैं जल्दी 2 बजे से अब लाइव आने की शुरुआत करूँगा। अभी 2 बजे के सेशन में मैं आपका क्या कर रहा हूँ कि प्रीवियस सेशंस को आपको रिवाइज़ कराता हूँ, जो आपने पहले सीख रखे हैं कॉन्सेप्ट उनको रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। तो नए सेशंस की ज़रूरत महसूस नहीं होती आपको।
तो लेकिन कल या 1 या 2 दिन में मैं शुरुआत करने वाला हूँ कि 2 बजे के सेशंस भी आपके फ्रेश सेशंस होंगे, उनको भी ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर इनसाइड कैंडल आपको सीखना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर ये लो आपका ब्रेक हुआ, ठीक है, इनसाइड कैंडल के लो। अब आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। जब इतने रिटेलर्स एंट्री कर गए तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया, मॉर्निंग में ही शॉर्ट कीजिए, आपका पैसा बनेगा सर। मॉर्निंग में ही शॉर्ट कीजिए। क्यों? प्राइस की क्लोजिंग के बिल्कुल फेवरेबल मोमेंटम है। जब भी प्राइस थोड़ा सा चढ़कर बंद करे और अगले दिन की जो ओपनिंग है, प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड भी पॉजिटिव हो और थोड़ा सा चढ़कर बाजार बंद हो जाए, अगले दिन गैप डाउन मिल जाए और पहला 2 या 5 मिनट का कैंडल बॉडी साइज बन जाया करे, उसके हाई ब्रेक होने ही लॉन्ग किया कीजिए। इंट्राडे में पहले घंटे का सिर्फ इससे परफेक्ट कोई सेटअप नहीं बना सर। पहले घंटे में अगर मोमेंटम चाहिए तो जब भी ऐसा प्राइस बनता है, महीने में 3 से 4 बार ट्रेड करने का मौका आसानी से निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको देता है, ठीक है। और यही प्राइस जब डाउनवर्ड्स मोमेंटम करता है तो देखिए कितना एग्रेसिवली डाउनवर्ड्स मोमेंटम होता है। यहाँ पर ये दूसरा राइजिंग वेज पैटर्न बना है, इसके बाद भी हमको एक शॉर्ट सेलिंग का यहाँ पर जैसे ये लो ब्रेक हुए तो 300 के बाद ये 200-250 पॉइंट का मोमेंटम है अभी मिला। अब ये तीसरी बार इसी तरीके का प्राइस एक बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक बाजार क्लोज कर गया सर, मोमेंटम नहीं मिल पाया। अब कल के लिए क्या है, आज की क्लोजिंग आप देखें तो हमको कंपेयर करना होगा प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। प्रीवियस डे हम लोगों ने डे हाई के पास कंसोलिडेशन किया था, गिरते समय हम लोग एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज किए थे। आज हम लोगों ने डे लो के पास कंसोलिडेशन किया है और क्लोजिंग के समय थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज किए हैं, एक्सट्रीम नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है हमारी, जैसे पिछले सेशन में मिली थी, ठीक है। कोई बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं। इसका मतलब है अब कल के लिए अगर मॉर्निंग की पहली 5 मिनट की कैंडल ही डिस्काउंटेड कैंडल हो जाए, जैसे कि कल के सेशन में हुआ, तो आप सोचिएगा कि अभी शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, वेट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। 52,000 के नीचे आपको क्या चाहिए, एक तो 52,000 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस है, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन चेंज जो लोग देख लेते हैं वो इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। मैक्सिमम ओवाई कहाँ होगा? स्ट्रेडल पे 52,000 के कॉल और पुट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स बैठे होंगे। तो कल के सेशन में हो सकता है बाजार 52,000 के आसपास ट्रेड करता रहे। अगर प्राइस ने डे लो ब्रेक किए और दोबारा इसके अंदर आ गया तो कल की जो रेंज होगी बाजार की वो वही होगी 52,500, ये हायर साइड, ये रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे की तरफ 52,000, तो ये 500 पॉइंट की रेंज में कहीं ट्रेड करेगा। अगर आज की तरह ही कल भी बाजार गैप अप करे और नियर बाई रेजिस्टेंस खुल के पहला कैंडल रेड बनाए, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनी, उसके लो ब्रेक होते ही शॉर्ट कर दीजिएगा। इंट्राडे में पहला मोमेंटम डाउन साइड आपको मॉर्निंग में ही मिल जाएगा, आज के प्राइस का रिपीटेशन होगा वो। अगर कल के सेशन में कोई भी आपको राइजिंग वेज पैटर्न इस तरीके से देखने को मिले, उसके लो जैसे ही ब्रेक हो उस लोअर ट्रेंड लाइन के, उसको शॉर्ट सेल कीजिएगा, आपको एक मोमेंटम ज़रूर मिलेगा सर, ठीक है। उसके साथ ही कल को अगर गिरावट होगी या नहीं ये इंट्राडे में ही तय होगा। किस बेसिस पे? ये हैमर कैंडल्स के लो ब्रेक होने के बेसिस पे। अगर इंट्राडे में हैमर कैंडल बनने लगे और उसके लो ब्रेक होने लगे तो समझिए डाउनवर्ड्स मोमेंटम कंफर्म है, तो आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ बढ़ेंगे। लॉन्ग करने की कोशिश हमको सिर्फ तब करनी है जब प्राइस इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर आ जाएगा, मतलब जब बाजार 52,500 के अंदर आ जाए और चलते हुए आना चाहिए, गैप अप के साथ नहीं आना चाहिए। प्राइस इंट्राडे में मोमेंटम के साथ 52,500 के अंदर आना चाहिए और 1 घंटे का कैंडल क्लोज करना चाहिए। 1 घंटे का मिनिमम कैंडल बोल रहा हूँ, जो 1 घंटे का कैंडल क्लोज करेगा उसके जब तक हाई नहीं निकलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 1 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए सर, तब आप कहीं लॉन्ग करेंगे। उसके पहले कोई भी लॉन्ग का प्राइजेक्शन नहीं है। ये ट्रेड द ट्रैप का सेटअप है, इसलिए ये ट्रेडेबल है। लॉन्ग के लिए 52,500 के ऊपर मोमेंटम होगा। अच्छा, प्राइस में मैक्सिमम चांसेस कंसोलिडेशन के क्यों हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और उसके साथ एचडीएफसी बैंक दोनों का मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 60% से ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का बैंक निफ्टी में है। तो अगर दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट साइड है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा नेगेटिव है और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव है। एचडीएफसी बैंक में मैं आपको एक बात और बोलूँगा, अगर आपका व्यू 1 से 1.5 साल का है तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा इक्विटी का शेयर है जिसको आप खरीद कर बैठिए, आपको लगभग 2300-2500 के टारगेट बहुत आसानी से अचीव होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2,500 के ऊपर भी बाजार ट्रेड करे। एचडीएफसी बैंक के लिए बात कर रहा हूँ। इसके लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको आरबीएल बैंक भी सजेस्ट करना चाहूँगा। आरबीएल बैंक की भी एक अच्छी खरीदारी है, उसको भी इक्विटी में खरीदा जा सकता है, ठीक है। हम लोगों ने विप्रो में खरीदारी की थी, उसके टारगेट अभी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मोमेंटम है, अभी बुक नहीं करना है। इसका ऑल टाइम हाई 750 के ऊपर ट्रेड करेगा सर, लिख कर दे सकता हूँ आपको, ब्लैंक पेपर पे साइन कर दूंगा।
इसी के साथ IX को हम लोगों ने खरीदा था, IX का मोमेंटम आप देख ही रहे हैं, ऑल टाइम हाई 80H ब्रेक करेगा जाकर, ये भी मैं आपको ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे दूंगा, इतनी जिम्मेदारी से मैं बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ही बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी का अगर आपका एक लॉन्ग विजन है 1-1.5-2 साल का, तो ये इक्विटी के शेयर्स आप बाई कर सकते हैं। चलिए, इस सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, और अगर आप क्लासेस में आना चाहें तो उसके लिए, अगर आप चाहें तो, अगर आप ट्रेड कर लेते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है क्लासेस में आने की। हैजिंग को अगर आप बेसिकली सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्लासेस को एनरोल करने के लिए, उसके लिए भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।